Hello students, in this session we will continue with exercise 8.2, question number 2. ABCD is a rhombus and P, Q, R and S are the midpoints of AB, BC, CD and DA respectively. So we have ABCD which is a rhombus और इसमें P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, R इज अ मिड पॉइंट ऑफ CD एंड S इज अ मिड पॉइंट ऑफ DA। हमें ये प्रूव करना है कि ये PQRS जो है वो एक रेक्टेंगल है। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। ठीक है, ओके। अब रेक्टेंगल के लिए कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन, ये PQRS पैरेललोग्राम होना चाहिए। तो हम पहले प्रूव करेंगे कि ये पैरेललोग्राम है और फिर इसमें कोई भी एक एंगल अगर हम राइट एंगल प्रूव कर दे तो इसका मतलब ये रेक्टेंगल बन जाएगा। समझ में आ गया? तो अब हमें करना ये है कि इसको पैरेललोग्राम बनाना है और फिर इसमें एक एंगल 90 डिग्री है ऐसा प्रूव करना है। गॉट इट? लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ diagonal AC in rhombus ABCD। तो ये rhombus ABCD के अंदर हमने AC डायगोनल ड्रॉ किया है। अब इसमें ट्राइंगल कंसिडर करो, ट्राइंगल ABC इन ट्राइंगल ABC P is midpoint of AB and Q is midpoint of BC। AB का मिड पॉइंट P और BC का मिड पॉइंट Q, यानी कि ये लाइन PQ जो है वो थर्ड साइड से पैरेलल और थर्ड साइड से हाफ होगी। Therefore PQ is parallel to AC and PQ is equal to AC, is equal to half of AC। क्लियर? अब इसी तरह से हम ट्राइंगल कंसिडर करेंगे ADC। सो इन ट्राइंगल ADC S AD का मिड पॉइंट है, S इज मिड पॉइंट ऑफ AD एंड R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, R इज मिड पॉइंट ऑफ CD। S AD का मिड पॉइंट, R जो है वो CD का मिड पॉइंट है, यानी कि ये लाइन SR जो है वो AC के पैरेलल होगी और AC से हाफ होगी। Therefore SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC। Say this as equation 1 and this as equation number 2। अब देखो, इसमें भी राइट में हाफ ऑफ AC, यहाँ पे भी राइट में हाफ ऑफ AC, मतलब इसका लेफ्ट जो है वो इक्वल होगा। PQ इज इक्वल टू SR। Therefore PQ इज इक्वल टू SR एंड सी PQ इज पैरेलल टू AC, SR इज पैरेलल टू AC। इन दोनों का यूज करके वी कैन से दैट PQ इज पैरेलल टू SR। PQ इज पैरेलल टू SR। So for quadrilateral PQRS, PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR। For quadrilateral PQRS, for quadrilateral PQRS, PQ is equal to SR and PQ is parallel to SR। Therefore PQRS is a पैरेललोग्राम। तो PQRS जो है वो क्या बन जाएगा? पैरेललोग्राम बन जाएगा। ठीक है, अब हमें इसमें एक एंगल 90 डिग्री का प्रूव करना है। गॉट इट? लेट्स सी हाउ टू डू इट। फॉर दैट लेट अस अज्यूम हियर AB और P जो है वो AB का मिड पॉइंट है, मतलब ये AP और PB ये दोनों की लेंथ जो है वो कैसी होगी? इक्वल होगी, राइट? So let's write that down. In figure
P is midpoint of AB. Therefore AP is equal to PB और इनकी लेंथ होगी AB से हाफ. AP is equal to PB and that is half of AB. Got it? Similarly ये Q जो है वो BC का मिड पॉइंट है, यानी कि ये QC और QB ये भी इक्वल होंगे और वो भी कितने होंगे, हाफ ऑफ BC. लेट्स राइट इट डाउन. Q is midpoint of BC. Therefore QC is equal to QB is equal to half of BC. Got that point? Now further, if we observe carefully, यहाँ पे भी वही है, S जो है वो AD का मिड पॉइंट है, मतलब DS और AS इन दोनों की लेंथ भी कितनी होगी, हाफ ऑफ AD, right? So let's write that down as well. S is midpoint of AD. Therefore SD is equal to SA is equal to half of AD. And similarly R is midpoint of CD. Therefore DR is equal to CR is equal to half of CD. ठीक है. Now let us observe this triangle PBQ. Triangle PBQ. For that AB और BC ये दोनों रोम्बस की साइड है, मतलब ये दोनों इक्वल होंगे. ठीक है. और ये दोनों और ये दोनों ऑलरेडी इक्वल है, दैट इज हाफ ऑफ AB एंड दैट इज हाफ ऑफ BC. तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. और अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो इनके ये जो एंगल्स है 1 और 2 ये भी कैसे हो जाएंगे, इक्वल. तो अब यही चीज़ हमें रिटन फॉर्म में चाहिए. फॉर रोम्बस ABCD, AB is equal to BC, therefore half of AB is equal to half of BC. दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो और हाफ ऑफ AB यानी कि PB और हाफ ऑफ BC यानी कि QB. ठीक है. लेट्स सी वेयर इट इज. हाफ ऑफ AB यानी कि PB और हाफ ऑफ BC यानी कि QB. That means angle 1 or angle 2, the name is PBQ and PQB, they will be equal. ठीक है. Therefore angle 1 will be equal to angle 2. Got the point? Now further observe this triangle APS and triangle CQR. इन दोनों में PS और QR ये दोनों इक्वल होंगे बिकॉज PQR इज अ पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड इक्वल होती है. फिर इसके अलावा हियर वी हैव AS एंड RC, दिस टू विल बी इक्वल, एज वेल एज AP एंड CQ, दिस टू विल बी इक्वल. यानी कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो साइड क्राइटेरिया के हिसाब से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. गॉट इट. और अगर कॉन्ग्रुएंट है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो भी इक्वल होंगे. यस. सो लेट्स राइट दैट डाउन. सो फॉर ट्राइंगल APS एंड ट्राइंगल CQR, what do we have is SP is equal to QR because they are opposite sides of parallelogram PQRS. ठीक है. फिर AP is equal to CQ. The reason is we have already proved above that half of AB is equal to half of BC. यानी कि half of AB, let's see over here, half of AB is equal to AP and half of BC is equal to QC. तो इसका मतलब ये AP और QC जो है वो कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव
हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। डन। और ये दोनों पार्ट्स जो होंगे AS और RC, ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज व्हाट डू वी हैव इज हाफ ऑफ AD इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, क्योंकि AD और CD तो रोम्बस की साइड है तो वो तो इक्वल ही होंगे, दैट मीन्स उनके हाफ भी इक्वल होंगे। गॉट द पॉइंट? सो AS is equal to RC. Reason? We already have half of AD is equal to half of CD. Got it? So according to side criteria, triangle APS is congruent to triangle CQR. Done? और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स यानी कि एंगल P और एंगल Q ये दोनों भी इक्वल होंगे। देयरफॉर एंगल APS इज इक्वल टू एंगल CQR। गॉट इट? लेट्स सी वेयर इट इज इन द फिगर। दिस वन, दिस टू एंगल्स आर इक्वल, दिस टू आर ऑलरेडी इक्वल, दैट वी हैड प्रूव्ड प्रीवियसली। डन। अब this and this combines to form a linear pair. Similarly, this and this combines to form a linear pair. इसको 1, 2, इसको 3 और 4 नाम दे देते हैं। So here we can write angle 3 is equal to angle 4. अब ये तीनों linear pair बना रहे, यानी कि 1 ये और 3 तीनों का एडिशन होगा 180। इसका नाम है SPQ। So from figure, angle 1 plus angle SPQ plus angle 3 is equal to 180, and similarly 2 ये और 4 इसका नाम है RQP। तो angle 2 plus angle RQP plus angle 4 that is equal to 180। now ये और ये दोनों की राइट साइड सेम है, मतलब लेफ्ट साइड कैन बी इक्वलाइज्ड। therefore angle 1 plus angle SPQ plus angle 3 is equal to angle 2 plus angle RQP plus angle 4। 1 और 2 ऑलरेडी इक्वल है, we have proved। 3 और 4 भी इक्वल है, we also have proved just here। इसका मतलब ये और ये कट हो जाएंगे, ये और ये कट हो जाएंगे। What do we have is angle SPQ is equal to angle RQP। Got it? यानी कि ये दोनों एंगल्स हमें मिल गए हैं इक्वल। अब फॉर PQRS, PS is parallel to QR and PQ उसका ट्रांसवर्सल होगा, यानी कि ये दोनों एंगल है इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, तो इनका प्लस होगा 180। लेट्स राइट दैट डाउन। वी हैव PS parallel to QR and PQ as transversal. That means angle SPQ plus angle RQP is equal to 180। SPQ plus RQP is equal to 180, लेकिन SPQ और RQP तो इक्वल है। therefore angle SPQ plus angle SPQ is equal to 180। अब दोनों का प्लस कर दो। 2 times angle SPQ is equal to 180। इस 2 को डिवाइड में ले जाएंगे, so what do we have is angle SPQ is equal to 180 divided by 2 and that is equal to 90। so PQRS पैरेललोग्राम भी है और इसमें एक एंगल राइट एंगल भी है, मतलब ये बन गया रेक्टेंगल। सो इन पैरेललोग्राम PQRS एंगल P is equal to 90, therefore it is a rectangle। Clear?